Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for Class 8 Biology, Chapter number 4 Ecosystem, Part 5 Test Yourself Solution. पिछले 4 वीडियोस इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के क्लास 8 की प्लेलिस्ट पे अपलोडेड हैं। आपको वहाँ पे वो चारों वीडियोस मिल जाएंगे। उन चारों वीडियोस को पूरा देखिए, एंड तक के देखिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए एंड सभी वीडियोस को एंड तक के देखिए। एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर एंड सॉइल फॉर्म द डैश कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो आप सभी जानते हैं इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एंड अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। तो जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये सभी किस में आते हैं, आपके अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। इसलिए वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर ये सभी आपका किस में आ जाएगा, अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा। द ऑटोट्रॉफ्स दैट इंट्रोड्यूस सोलर एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम इंक्लूड ग्रीन प्लांट, ये डैश है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, दो डैशेस हैं, इसका पहला आंसर है ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बच्चों आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये एनर्जी को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम में, ये सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, जिनको दूसरे पेड़ और पेड़ कह रही हूँ, जिनको दूसरे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट एज, बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, डिकम्पोजर्स हैं इकोसिस्टम में, फूड चेन में। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिके ऑफ मटेरियल, जो ब्लू से लिखा है ये डैश है, मटेरियल को गलाते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है, अ स्नेक फीडिंग ऑन फ्रॉग रिप्रेजेंट आ सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, ये डैश है सेकेंडरी कार्निवोर, कौन सा कार्निवोर, सो इट इज़ सेकेंडरी कार्निवोर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि स्नेक फीडिंग ऑन अ फ्रॉग। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने कार्निवोर्स पढ़े होंगे तो आपको पता है कार्निवोर्स क्या है, वो हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं एनिमल्स, उनको जो एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। अब कार्निवोर्स भी दो तरह के हैं। ठीक है, पहला है प्राइमरी कार्निवोर्स। पहला प्राइमरी कार्निवोर्स क्या है, वो एनिमल जो डायरेक्टली उस एनिमल को खाता है जो उस पे फीड कर मतलब किसी हर्बीवोर्स पे फीड करता हो। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी कार्निवोर आता है। तो सेकेंडरी कार्निवोर वो होते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर को खाते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रॉग क्या है, फ्रॉग तो क्या कर रहा है, फ्रॉग क्या है, कार्निवोर है। फ्रॉग खुद ही में कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। इंसेक्ट वगैरह क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खा रहे होते हैं। तो उन इंसेक्ट्स को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। तो फ्रॉग क्या हो गया, प्राइमरी कार्निवोर्स हो गया। तो अब प्राइमरी कार्निवोर्स फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। तो स्नेक आपका क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोरस हो गया, या फिर आप इसको टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हो, या फिर टॉप कार्निवोरस कह सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा फूड चेन में आप जब ट्रॉपिक लेवल्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई करते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स सेंटेंसेस दिए हैं उनका एक वर्ड आपको बताना है। एसोसिएशन जो कि एल्गा और फंगस के बीच में होता है, जो लाइकन में पाया जाता है, इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं। तो अगर आपको याद हो सिम्बियोसिस एसोसिएशन क्या है, तो ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इंटरडिपेंडेंस है, जहाँ पे दोनों जो स्पीशीज़ रहते हैं दे गेट बेनिफिटेड, वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोरस, इकोसिस्टम में एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है, वो फूड चेन है, जिसको हम फूड एनर्जी भी कहते हैं। फूड चेन के ज़रिए तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एक को किसी ने खाया फिर किसी को किसी ने खाया, तो ऐसी इस तरह से एक यूनिट डायरेक्शन फ्लो में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच डिस्टिंग
डिसइंटीग्रेट सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वो स्पेशल ग्रुप बैक्टीरिया का जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो उनको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। पिछली वीडियोस जब आप देखेंगे तो इन सभी का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लगे या कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे बात करिए। Linking together of living organism in an ecosystem based on their nutritional requirement, मतलब जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स से के वजह से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फूड चेन या फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग, ये फूड चेन है, यहाँ पे आप फूड वेब को प्रेफर कर सकते हो, फूड चेन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन, उसको क्या कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ती हूँ। एंड पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म एक निगेटिव इंट्रैक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, जिसमें एक होस्ट होता है और एक क्या है, एक पैरासाइट है। निगेटिव इंट्रैक्शन है इन पैरासिटिज्म, वन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और विद इन द बॉडी ऑफ द लार्जर वन एंड ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है। एक ऑर्गेनिज्म छोटा है, जो कीड़ा है वो किसी होस्ट की बॉडी में रह रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये पैरासिटिज्म है। एक्सप्लेनेशन आप वीडियोस में ज़रूर देखिएगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इज़ दस बेनिफिटेड एंड इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, द लार्जर वन प्रोवाइड द फूड एंड दैट इज़ कॉल्ड द होस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टिक और फ्लीस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। टिक की पिक्चर यहाँ पे मैंने आपको शो करी है। इसके अलावा मलेरिया पैरासाइट भी पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करी जाए तो इनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं। दे आर द एनिमल, ये वो एनिमल है जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स पे फीड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रास हॉपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये घास को खा रहा है। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स या किसी और के शिकार जो खा चुका बचा हुआ है उस पे फीड करते हैं। तो ये जो गिद्ध वगैरह होती हैं, क्रो, ये सब क्या हैं, आपके स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने जैसी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले ग्रास है फिर फ्रॉग है, तो फ्रॉग तो ग्रास नहीं खा रहा है ना, तो इसको सीक्वेंस में मेंटेन करना है। तो ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट, इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक। ये वही चेन है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी कार्निवोर है और ये सेकेंडरी है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, और हाई लेवल पे चला जाएगा, टर्शरी कार्निवोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ग्रेन, आउल, रैट, तो ग्रेन को रैट ने खाया, रैट को आउल ने खाया। लायन, ग्रास, गोट, तो ग्रास, भाई शेर तो घास नहीं खाता है ना, तो गोट जो है वो घास खाएगी और शेर जो है वो गोट खाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इकोसिस्टम क्या है, तो आपको पता है इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे बायोटिक है, बायोटिक दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया था, A.G. टैंसली ने दिया था 1935 में। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ती हूँ। नेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, तो प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूरज से ही सारी एनर्जी आती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है, तो जितने भी ये बायोटिक क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो सभी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द एसोसिएशन ऑफ डेयर एंड टाइगर कॉल्ड, जो डेयर और टाइगर का एसोसिएशन है इसको कहते हैं प्रीडेशन, प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन, शिकार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्या है, एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। तो जो मर रहा है, जिसका शिकार हो रहा है वो प्रे है, तो डियर क्या है, वो प्रे है। ठीक है, टाइगर क्या करेगा, उसका शिकार करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया है कि इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, तो आप प्रीडेशन आंसर में लिखोगे, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है,
वीडियोस देखिए एक्सप्लेनेशन की, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज़ अ ट्रॉपिक लेवल ऑफ हर्बीवोरस कंज्यूमर इन द फूड चेन। तो हर्बीवोरस का क्या होता है, T2 होता है, क्योंकि हर्बीवोरस का T2 ट्रॉपिक लेवल सेकंड कैसा है, अगर आपने अपनी बुक में 4.3 डिस्कस किया हो तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स आते हैं T1 पे, फिर T2 पे हर्बीवोरस आते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इनका हो जाता है। वाटर वाई आर प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। नेम 2 प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या है, फॉरेस्ट फूड चेन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दीजिए किस तरह से, और एक्वेटिक फूड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, मैंने फॉरेस्ट फूड चेन का भी डायग्राम यहाँ पे रखा था, कहाँ चला गया, लग रहा है मुझे वो PDF को एडिट करने में गायब हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको अपनी बुक से देख सकते हो या आप गूगल कर लीजिएगा। फॉरेस्ट फूड चेन एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि डायग्राम नहीं है। तो फॉरेस्ट फूड चेन इंक्लूड द ट्रीज प्लांट एट द प्रोड्यूसर लेवल, फिर उसके बाद रैट रैबिट डियर आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो प्लांट्स को खाते हैं, फॉक्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर, फाइनली द टाइगर एंड द लायन जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए छोटी मछलियाँ हैं, फिर जू प्लैंकटन स्मॉल फिशेस, फिर उसके बाद मैकरेल, फिर उसके आगे उनको बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो ये क्या है, ये एक्वेटिक फूड चेन है। इसके अलावा भी एक्वेटिक में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उसका आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। व्हाट आर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या है, वो हैं जो प्रोड्यूसर्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, एंड इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इनकी कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो हर्बीवोरस क्या है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, एग्जाम्पल हॉर्स शीप। कार्निवोरस सेकेंडरी और प्राइमरी होते हैं, जो हमने अभी बात करी टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। एंड ओमनीवोरस क्या है, जो दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। मेंशन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, तो डिकम्पोजर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी डेड एनिमल्स या प्लांट हैं उनको वो सड़ा गला के उनका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सॉइल में वापस से अब्जॉर्ब करवा देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सॉइल में रिलीज़ करते हैं। ड्रॉ अ फूड वेब ऑफ अ फॉरेस्ट, देखो ऊपर जो डायग्राम मिस हो गया था वो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक फूड वेब बनी हुई है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यही है, यही डायग्राम आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। डिस्कस हाउ प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उनको ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है एंड शेड और प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए एनिमल्स जो है उनके लिए प्लांट्स ज़रूरी हैं। आगे आते हैं ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं, जो गलत है उसको सही करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंट, ऑब्वियसली फॉल्स, इसका अपोजिट आंसर है। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल, फॉल्स, इसमें तो क्या आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड, हाँ बायोटिक, अबायोटिक नहीं होगा, बायोटिक होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ इन वन डायरेक्शनल ओनली, ट्रू। प्लांट्स आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम सोलर एनर्जी, फॉल्स, प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स नहीं हैं। लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर देयर एनर्जी, येस। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिके बॉडीज़, जो अभी हमने डिस्कस करी हैं सारी चीज़ें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ती हूँ मैं। डिकम्पोजर्स यहाँ पे है कि जो डेड डिके बॉडीज़ पे फीड करते हैं, क्या वो स्कैवेंजर्स है, नहीं, स्कैवेंजर्स डिकेइंग बॉडी पे नहीं फीड करते हैं, उस पर डिकम्पोजर्स करते हैं। स्कैवेंजर्स जो शिकार, मानो किसी और ने, चीते ने या लायन ने किसी का शिकार किया, उसको खाया, फिर उसको छोड़ दिया, तो उसको कौन खाता है, स्कैवेंजर्स खाते हैं। लेकिन एक बॉडी जो गल रही है, सड़ रही है, डिकेइंग जहाँ पे आता है वहाँ पे आप डिकम्पोजर्स ही लिखोगे। मैच द कॉलम पे आते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करते हैं, तो आपका जो स्नेक है वो हो जाएगा
सेकेंडरी कार्निवोर, ये हम आगे बात कर चुके हैं पहले ही। ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, सिम्बियोसिस लाइकन, ऑटोट्रॉप्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्कैवेंजर ईगल, टर्शरी कंज्यूमर डिकम्पोजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं। तो डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स मैंने अभी आपको बता दिया। डिकम्पोजर्स सड़ाते हैं, गलाते हैं। स्कैवेंजर्स खाते हैं, उसको फीड करते हैं। ठीक है, अपना फ़ायदा देखते हैं। फूड चेन क्या है? एक सीधी चेन है। फूड वेब क्या है? जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पिछली वीडियोस एक्सप्लेनेशन की देखोगे तो उसमें सारा डिटेल मैंने बताया है। हर्बीवोर क्या है? वो जो घास घूस खाते हैं। एंड कार्निवोर्स वो हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। तो प्रीडेशन क्या है? जहाँ पे चीता किसी का शिकार कर रहा है, दैट इज़ प्रीडेशन। एंड पैरासिटिज्म क्या है? जैसे किसी जानवर की बॉडी पे या ह्यूमन की बॉडी में सर में जुएँ पड़ जाती हैं, तो ये पैरासिटिज्म है। जब पैरासाइट किसी बॉडी के ऊपर रह रही हो या अंदर रह रही हो, जैसे इंसेक्ट जो वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये क्या है? ये पैरासिटिज्म है। राइट, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स प्लांट है, कंज्यूमर्स हम लोग हैं। और कंज्यूमर्स कई तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, जो कि हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो तीनों यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। प्राइमरी हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, टर्शरी भी कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हैं जो पहले वाले पे फीड करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स आर, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत मार्क हो गया है। नहीं, गलत मार्क नहीं हुआ है, ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो ये हर्बीवोर्स इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ब्लॉक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है पीडीएफ में जब फाइल चेंज करी जाती है। वल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट एज स्कैवेंजर्स। ठीक है, आंसर इसका स्कैवेंजर है, डी। Canopy is the topmost layer consisting of leaves and tall branches, A. Term ecosystem was derived from the Greek word okos, which means house. ठीक है, food नहीं है, house है सेकेंड वाला। Evergreen broad leaves, tall trees are the characteristics of tropical rainforest. Third, in an ecosystem, plants are producers. Snakes eat frog, here snake is called। तो यहाँ पे स्नेक क्या है? देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर को, और टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोर को। तो सही आंसर है आपका टर्शरी कार्निवोर। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैंने वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि चैप्टर हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके थे, और मैंने जल्दी से आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो उसके लिए मैं शॉर्ट सी वीडियो अलग से एक्सप्लेनेशन की बना दूंगी। एंड प्लीज़ 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 दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। एंड बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। दैट्स ऑल एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, हैव अ ग्रेट डे।